साथियों, अंतर्राष्ट्रीय शायर डॉक्टर नवाज देवबंदी का एक शेर बहुत ही मशहूर है, बहुत ही पॉपुलर है और बहुजन नेताओं के साथ जो शासक वर्ग द्वारा उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं और दूसरे बहुजन नेता उस पर खामोश रहते हैं और जो खामोश रहता है फिर उसी के साथ इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब का ये शेर आप लोगों ने सुना होगा और अगर नहीं सुना तो मैं ये पढ़कर आपको सुनाता हूँ। उसके बाद 2 मिनट की बात आपसे सांसद मोहम्मद आजम खान के उत्पीड़न के संबंध में करूँगा। डॉक्टर नवाज देवबंदी लिखते हैं कि जलते घर को देखने वालों फूंस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों फूंस का छप्पर आपका है। आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था। मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। जलते घर को देखने वालों फूंस का छप्पर आपका है। साथियों, इंसाफ, इंसानियत और संविधान का मखौल उड़ाते हुए नफरत और बदले की भावना से जिस तरीके से देश की सर्वोच्च पंचायत के माननीय सदस्य मोहम्मद आजम खान साहब को भयंकर बीमारी के बीच शासक वर्ग द्वारा या सत्तारूढ़ दल द्वारा सलाखों के पीछे डालकर रखा गया है, यह बेहद गंभीर विषय है। इससे भी ज़्यादा गंभीर मुद्दा यह है कि भारत के 4 लोकतांत्रिक जो पिलर हैं, डेमोक्रेटिक पिलर हैं, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, ये चारों के चारों इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। यानी देश का एक पढ़ा लिखा, शिक्षित, जागरूक दूरंदेशी जिसका राजनीतिक और सामाजिक जीवन बेदाग रहा है और उसके दामन पर किसी भी तरह का बलात्कार, आतंकवाद, देशद्रोह या किसी भी लेवल का कोई दाग आज की तारीख में नहीं है। ऐसे सांसद मोहम्मद आजम खान साहब जो भारत के चारों सदनों का में जनता का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और मौजूदा दौर में देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद के माननीय सदस्य हूं, वो सलाखों के अंदर पड़े अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे हैं और ये सब के सब खामोश हैं। समाजवाद का ढिंडोरा पीटने वाले और धर्मनिरपेक्षता का परचम लेकर चलने वाले बुद्धिजीवी वर्ग आज सारे का सारा खामोश है, चुप पड़ा है एकदम। एक भी नेता की, एक भी मीडिया चैनल की या संसद के अंदर जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो ऊपर का सदन हो या नीचे का सदन हो, किसी की भी आवाज़ अपने एक संसद सदस्य के उत्पीड़न के खिलाफ सुनाई नहीं दे रही है। और सुनाई भी क्यों दे? जिस समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य आजम खान साहब हैं और आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के पिताजी के साथ और चचा शिवपाल यादव जी के साथ अपना सारा जीवन लगाकर संघर्ष करके समाजवादी पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाया।
आज जो समाजवादी पार्टी, उसके तमाम नेता, धर्मनिरपेक्षता का ढिंढोरा पीटने वाली कांग्रेस और कांग्रेस के तमाम नेता, बहुजनों की बात करने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती और उनके तमाम नेता आज सारे के सारे सांसद आजम खान के उत्पीड़न पर खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। मैं भारत की सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों से आह्वान करता हूं, अपील करता हूं कि आप विद्वान हैं, आपके कंधों पर देश की बड़ी जिम्मेदारी है। अगर शासक वर्ग बेलगाम हो जाए, शासक वर्ग, सत्तारूढ़ दल बदले की भावना से वर्ग विशेष को टारगेट करके अपनी तानाशाही शुरू कर दे और पीड़ित लोगों को कहीं इंसाफ ना मिले, किसी मंच पर उनकी बात ना हो, उनके हक अधिकारों के तहफ़्फ़ुज़ की बात ना हो, तो माननीय न्यायाधीश महोदय, आपके कंधों पर तमाम नागरिकों के दिफा की, उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी है। क्योंकि आज की तारीख में पूरी तरीके से विधायिका, कार्यपालिका और मीडिया ये भ्रष्ट हो चुके हैं। और मुझे आप लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं, आपके तो 4 विद्वान न्यायाधीशों ने खुद मीडिया के आगे मीडिया के सामने आकर सरकार की तानाशाही के संबंध में बात की और कहा कि ऐसा लगता है कि न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठना ठीक नहीं। ये तो आपके विद्वान न्यायाधीशों ने कहा है। तो ऐसे में मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आपसे निवेदन करता हूं कि आप सांसद मोहम्मद आजम खान साहब के उत्पीड़न के खिलाफ सवते संज्ञान लेते हुए आप सरकार को निर्देश दें कि जब आप अंतर्राष्ट्रीय महामारी कोविड-19 के चलते बलात्कारियों को पैरोल पर छोड़ सकते हैं, आतंकवाद में लिप्त लोगों को पैरोल पर छोड़ सकते हैं, जमानत पर रिहा कर सकते हैं, तो आजम खान साहब को क्यों नहीं कर सकते? क्या आजम खान साहब बलात्कारी हैं? क्या सांसद आजम खान साहब आतंकवादी हैं? क्या सांसद आजम खान साहब घोटालेबाज हैं, देशद्रोही हैं? फिर उनके साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव सत्तारूढ़ दल द्वारा क्यों किया जा रहा है? इसलिए माननीय न्यायाधीश महोदय, मैं सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों से मांग करता हूं कि वो सत्तारूढ़ दल द्वारा आजम खान साहब के उत्पीड़न के खिलाफ सवतः संज्ञान लेते हुए एक माननीय संसद सदस्य की गरिमा को बचाने का कार्य करते हुए उन्हें और उनके परिवार को न्याय दिलाने का कष्ट करें। और साथ साथ मैं जहां समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या बहुजनों के हितों की बात करने वाले राजनीतिक दलों से दुखी हूं, वहीं मैं उन तमाम मुस्लिम तंजीमों, मुस्लिम संगठनों से भी मुझे शिकायत है कि आज जमीयत उलमा हिंद या दारुल उलूम देवबंद, नदवा, जामा मस्जिद या जितने भी और संगठन हैं, वो सारे के सारे खौफजदा हैं या फिर वो जानबूझ करके आजम खान साहब को तन्हा छोड़ रहे हैं। याद रखो, एक लीडर 50-60 साल में पैदा होता है जो आपके लिए सड़क से लेकर संसद तक आपकी लड़ाई लड़ता हो, जो आपके हक अधिकारों की बात करता हो, जो आपके बच्चों के लिए शिक्षा के द्वार खोलकर उनके रोशन मुस्तकबिल की बात करता हो। जब उस नेता के ऊपर संकट हो, वो संकट की घड़ी में हो, अगर समाज के लोगों,
तुम सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन नहीं कर सकते तो आपको डूबकर मर जाना चाहिए। लानत है आपके जीवन पर। आपको अपने लीडरों के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा और संविधान के दायरे में रहकर आपको अहिंसक आंदोलन करके सत्तारूढ़ दल और उसके शिकंजे में फंसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के सभी पिलर्स के तहफ्फुज की खातिर आंदोलन करना होगा। यदि आपने आंदोलन नहीं करा, आपने चुप्पी नहीं तोड़ी, तो याद रखना नवाज देवबंदी का वो शेर जो मैंने शुरू में पढ़ा था कि जलते घर को देखने वालों फूंस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। आपको राष्ट्र हित में, समाज हित में, जनहित में आपको चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। और अगर आज आजम खान जैसा बहादुर, काबिल, दूरंदेशी, शिक्षित, जागरूक कद्दावर नेता सत्तारूढ़ दल की तानाशाही के चलते बीमारी की हालत में अस्पताल के बेड पर पड़ा जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है, उस बेड पर कल को आप भी हो सकते हैं। इसलिए राष्ट्र हित में चुप्पी तोड़ें। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही आपसे दरखास्त कि आप अपने मोबाइल में YouTube पर जाकर तहलका एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। जय संविधान, जय मूल निवासी।